हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्केर्सिटी क्या है, चॉइस और माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है। ये आज पार्ट 1 रहेगा हमारा और इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आगे के पार्ट्स भी आपको मिलते रहे रेगुलर। और बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी और चॉइस को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये आगे तक आपको काम आने वाला है। तो इस पेज को जरा आप बहुत ध्यान से मेरे साथ में चलिएगा। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक जो साइंस है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ना कि किसी एनिमल या किसी और चीज को, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने एंड तक कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स, किस तरीके से हम अपने मीन्स है जो हमारे पास में, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं पहले क्या है कि सपोज मेरे पास में रिसोर्सेज जो है ना वो तो बहुत लिमिटेड है। हर आदमी के पास में कुछ ना कुछ थोड़े पैसे होते हैं, वो ये सोचता है कि मैं कहाँ खर्च करूँ। जब सपोज आपके पास में 100 रुपये भी है ना, तो आप ये सोचते हो कि मैं उसे कहाँ खर्च करूँ, क्योंकि आपके पास में 100 रुपये में 5 चीज़ें आ सकती हैं सपोज। तो आप 500 चाहते तो आप 500 लेना हो, लेकिन आप एलोकेट करते हो। एलोकेट करने का मतलब आप उसको इस तरीके से एलोकेट करते हो कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। करते हो ना आप ऐसे, वही चीज़ इकोनॉमिक्स में है। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। अपने स्केर्स मीन्स को इन सच ए मैनर यूज करना दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। अब कंज्यूमर कौन होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे जाके तो डिटेल में। कंज्यूमर जो कुछ भी कंज्यूम करता है, जैसे हम ब्रेड खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, तो जो भी पर्सन कुछ भी कंज्यूम करता है ही इज ए कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। तो हमारा क्या मेन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपना रुपया वहाँ लगाएं जो कंज्यूमर होता है, जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वही बात कि सपोज 100 रुपीज़ मेरे पास में, तो उस 100 रुपीज़ के मेरे पास में तो कई ऑप्शंस है, बट मैं कहाँ लगाऊंगा जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कहाँ लगाता है जहाँ पे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब प्रोड्यूसर के पास तो चलो सपोज 5 लाख रुपए, अब वो 5 लाख रुपए में 5 काम कर सकता है लेकिन 5 तो नहीं कर सकता, उनमें से कोई एक करेगा। वो तो एक करने के लिए वो पैसा, प्रोड्यूसर अपना पैसा कहाँ पे लगाएगा, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जहाँ पे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उस काम को करेगा। कंज्यूमर जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, प्रोड्यूसर जहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। और सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर, सोसाइटी वहाँ पे पैसा खर्च करती है जहाँ पे मैक्सिमम वेलफेयर होता है। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सोसाइटी में पैसा वहाँ लगाती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो लोगों का, पार्क्स में लगा देगी, सड़कों पे लगा देगी। तो एक बार फिर से शॉर्ट में डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। जो हमारे पास में स्केर्स मीन्स है मतलब लिमिटेड मीन्स है हमारे पास में, इन सच ए मैनर कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके एंड सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी इट रेफर्स टू सिचुएशन when what you have is less than what you wish to have। अब हमारी विश तो बहुत है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, कार भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, स्कूटर भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन रिसोर्सेस भी तो चाहिए उसके लिए। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन विद व्हाट यू हैव इज लेस, आपके पास है कम और विश टू हैव ज्यादा है। इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे पास में कि मेरे पास ये भी हो। ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, गवर्नमेंट के पास में सप्लाई तो बहुत कम है देने के लिए, लेकिन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर लेवल पे ये चलेगा, स्केर्सिटी हर लेवल पे होती है। यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है, अगर शॉर्ट में देखें तो ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है हमें उनको लेने के लिए। तो हमारे पास में मेन क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज नहीं है इसीलिए स्केर्सिटी है। इसको यहाँ मैंने कमी भी लिख लिया, कमी से आप याद रखिएगा कि कमी का मतलब रिसोर्सेज जो है कम है और वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक, याद रहेगा। अब यहीं से एक चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, चॉइस इसी से रिलेटेड है। इट चॉइस रेफर्स टू द सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से मुझको चूज करना है, सिलेक्शन करना है। क्या सिलेक्शन करना है, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, और उन रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सपोज मेरे पास में 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए के
को मैं 5 जगह पे सपोज लगा सकता हूँ, 1-1 लाख रुपया मैं 5 जगह पे लगा, तो उन 5 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो 1 ही लाख रुपया है ना, 5 लाख रुपया थोड़ी है। तो मेरे पास मैं क्या करूँगा, ऑप्शन लूंगा वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, चॉइस रेफर्स टू द सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजर्स। तो हमें उसमें से चूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द चॉइस। अब शॉर्ट में अगर देखें तो स्केर्सिटी कॉजेज चॉइस, क्योंकि स्केर्सिटी की वजह से ही तो चॉइस है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज बहुत हो तो फिर मैं चूज क्यों करूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगा, लेकिन मैं नहीं ले सकता। तो स्केर्सिटी कॉजेज चॉइस, चॉइस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। अब चॉइस के लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्या लूं, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी ले लूंगा, जहां से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैं वहीं से तो लूंगा। तो फिर डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब डिसीजन मेकिंग क्या करता है कि मुझे वो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने, कैसे, बात फिर वही लौट के आ जाएगी कि जहां कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर। इन 3 पॉइंट्स को आपको पकड़ के चलना है बिल्कुल। स्केर्सिटी का मतलब कमी, चॉइस का मतलब सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये पेज को अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताता हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम इस डिफरेंस को समझते हैं। हम लोग तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या है, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट ईयर सिलेबस में होगा, बट हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। बस आपने ये वर्ड ध्यान रखना है, इंडिविजुअल लेवल। और यहाँ पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है एज ए होल, यानी कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब आप समझते हो छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो वो एज ए होल स्टडी करता है मैक्रो जो, और माइक्रो जो है छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक ही फार्म, एक इंडस्ट्री, तो एक एक को लेकर चलता है। एक टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी, एक टाइप के हाउस होल्ड्स होंगे, एक टाइप के कंज्यूमर्स होंगे, तो इंडिविजुअल की बात होगी, ना कि एज ए होल सबकी बात होगी। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या है, सबकी बात होती है इकोनॉमिक एज ए होल। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। इसमें हम आउटपुट और प्राइस की स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। बात वही है ऊपर वाली, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या स्टडी करते हैं। तो प्राइस आपने लिखना है, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, और इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल इंडस्ट्री का। इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस, आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, थ्योरी ऑफ प्राइस हम स्टडी करते हैं। अभी आप याद कर लीजिएगा, आगे आपको पढ़ाई जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट मतलब सबका, हर तरीके की इंडस्ट्रीज, हर तरीके का मिला के, सारा का सारा जितना होगा वो मिला करके। और जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी की जाती है, और इसकी मेन थ्योरी का एग्जांपल आप लिखोगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपने जरूर लिख के आना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरीज ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट है दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं और उसमें डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, जो हम पढ़ेंगे भी। हमारा पूरा का पूरा इसके ऊपर चैप्टर है। बट इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कौन सी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज होती है, जिसमें कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई वगैरह को रोकती है सब, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई एक रोल प्ले करते हैं बहुत जबरदस्त, और इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि वो अपने आप आपको मिल जाए। उसमें मैं आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी ले रहा हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। और फिर इसके बाद में एक थर्ड पार्ट और छोटा सा आएगा, जिसमें कि कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है वो लेंगे। ठीक है, शॉर्ट पार्ट्स में इसीलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, सो दैट कि आप एक एक पार्ट को आराम से बैठ के क्लियर कर सको जहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।